नाम अमृत है। आप उसी को वाणी कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। जब तक हम अपने अंदर उस अमृत को नहीं पीते, शब्द को अपने अंदर नहीं पकड़ते, अपने आप को उस वाणी के साथ अंदर नहीं जोड़ते, हमारे अंदर से कभी दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार नहीं निकल सकता। अब बड़े सोच और विचार करने की बात है कि गुरु साहिब जिसको शब्द कहते हैं वे क्या चीज़ है। शब्द के जरिए ही परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है, और जिस दिन परमात्मा दुनिया में से शब्द निकाल लेगा, यहाँ प्रलय, महाप्रलय हो जाएगा। जब प्रलय आता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है, हवा को आकाश खा जाता है, सारी दुनिया के अंदर धुंधकार छा जाता है। हम उस शब्द को ढूंढना चाहते हैं जिसने दुनिया की रचना की है। वह एक शब्द है जिसने सारी दुनिया की रचना की है। सब खंड ब्रह्मांड उस शब्द के आधार पर ही खड़े नजर आ रहे हैं, और शब्द जो करता है वही इस दुनिया के अंदर हो रहा है। हम उस शब्द की खोज करना चाहते हैं जिसने सारी दुनिया की रचना की है और जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। उस शब्द को गुरु साहिब ने नाम कहा है। जो भी दुनिया का ज़ुहूर आप आंखों से देख रहे हैं, परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। अब जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, आप देखें उस रचनात्मक शक्ति का इतिहास कौन लिख सकता है, वक्त कौन निश्चित कर सकता है। वह रचनात्मक शक्ति हमारे पढ़ने, लिखने, बोलने में किस तरह आ सकती है। हम तुम्हें पूरी तरह खोज करके समझाते हैं कि नाम के बिना सब कुछ कूड़ है, नाशवान है। केवल नाम ही है जो कूड़ नहीं है, जो कभी नाश नहीं होगा। बाकी जो भी हमारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो भी हमारे पढ़ने लिखने में आता है, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। हम उस शब्द या नाम की खोज करना चाहते हैं तो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जो नाम कभी नाश नहीं होता, जिससे जुड़कर हम भी अमर हो जाते हैं, वे नाम भी किसी को कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन टूट टूट कर मेहनत करते हैं, जिनका खून पसीना भी एक हो जाता है, जिन बेचारों के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर दबी हो, वे घर के अंदर जाकर खोज ना करे, सड़कों पर खोज करता रहे, खेतों में खोज करता रहे, उस गरीब को तो ठोकरें ही खानी है। उसके पल्ले क्या पड़ेगा? गुरु नानक साहब कहते हैं, जिस शब्द ने धरती पैदा की, सूर्य पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया, यानी जिस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की, वे शब्द कहाँ है? वह शब्द दिन रात सबके अंदर धुनकारे दे रहा है।
वे शब्द जिसने दुनिया की रचना की है, जिसको पकड़कर ही हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, वह कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे शरीर के अंदर है, वे हमारी देह या वजूद के अंदर है।